मैं साबिर अलीक और हम एक शॉर्टकट मेथड बता रहे हैं जो बच्चे 11th एंड डिप्लोमा इंजीनियरिंग एएमयू जामिया या दूसरे यूनिवर्सिटी में देना चाहते हैं तो उनके जो सिलेबस है उनमें मैथ में बहुत सारे ऐसे सवाल है जो काफ़ी डिफ़िकल्ट है, टाइम टेकिंग है। तो ऐसे क्वेश्चन को सेंटर पे करने में तो काफ़ी टाइम लग जाता है, इतना टाइम होता भी नहीं है और बच्चे बहुत सारे ऐसे हैं जो एकेडमिक फेज़ में वो करते भी नहीं हैं। क्वेश्चन एंट्रेंस में आते रहते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को मैं उसे करके दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। अगर कोई शॉर्टकट मेथड है तो वो भी मैं बता रहा हूँ या कोई ईज़ी मेथड है जिससे कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, वो भी मैं बता रहा हूँ। और उस पे अगर कोई एप्लीकेशन करके नए क्वेश्चन जो अभी तक किसी बुक में नहीं दे रखा है, ऐसा क्वेश्चन भी मैं बता रहा हूँ। तो वो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिशन के लिए इस साल, वो तो ज़रूर देखें अगर उनके नज़र से आ रहा है वीडियो। तो अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़ाहिर है आपके पास नहीं आएगा, और अगर सब्सक्राइब किया तो जो मैं चालू डालूँगा वो आपके पास मिलेगा। या वो बच्चे जो आने वाले दिनों में एएमयू जामिया के डिप्लोमा इंजीनियरिंग या 11th साइंस के लिए या आर्ट्स के लिए, कॉमर्स के लिए फॉर्म भरेंगे और टेस्ट देंगे, वो भी अभी से ही सब्सक्राइब करके रख ले ताकि उनको ये सारी चीज़ें उनको मिल जाए और वो पहले से तैयारी करके रख ले। ठीक है? तो मैं आज एक जो चैप्टर चल रहा था हमारा, अभी वो चल रहा है एपी। एपी 10th क्लास में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और उसमें हम लोग सम ऑफ एन टर्म से रिलेटेड बता रहे थे शॉर्टकट फॉर्मूला। तो हमने पहले बताया था कि अगर कोई ए सीरीज दे रखा है एपी का और उसका कॉमन डिफरेंस ऑड नंबर आए, ऑड यानी कि 3, 5, 7 कॉमन डिफरेंस ऑड नंबर है, तो उसका जो सम का जो फॉर्मूला होता है वो कैसा आता है, और फिर उस सम के फॉर्मूले को देख के हम लोग कैसे बताएंगे कि इस एपी जिसका ये सम दे रखा है उस एपी का फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है। ये तो हमने पिछले क्लास में बनाया था, जो उसका वीडियो अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, सम ऑफ एन टर्म व्हेन द कॉमन डिफरेंस इज इवन नंबर। यानी एक ऐसा सीरीज है एपी का जिसमें कॉमन डिफरेंस इवन नंबर आता है, चाहे वो 2 है, 4 है, 6 है, 8 एंड 10 है, जितना भी है, मगर इवन नंबर होगा। तो अब उसको सम करेंगे तो उसका फॉर्मूला कैसा बनेगा, जो फाइनल फॉर्मूला सम ऑफ एन टर्म का निकालेंगे तो कैसा होगा वो, और फिर उसको कैसे उस सम ऑफ एन टर्म के फॉर्मूले से हम लोग फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो वो मैं आज बताने जा रहा हूँ। वो बच्चे जो नए हैं, पहली दफ़ा मेरे वीडियो को देख रहे हैं, वो सब ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको इस तरह के जो भी हम चीज़ बताते रहेंगे वो आपको मिलता रहेगा। कितनी बात समझ में आई? ये एक हमने एपी ले लिया, क्या दे रखा है 2, 8, 14, इस तरह से n तक सब निकालना है। तो इसका पहला टर्म कितना है 2, कॉमन डिफरेंस कितना है 6, 8 में से 2 माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब हमें सम का फॉर्मूला लगाना है, तो फर्स्ट वन जो है 2 है, कॉमन डिफरेंस 6 है और n तक का सम निकालना है। तो सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला होगा n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। ये तो जानते ही फॉर्मूला, n/2 2a1 का वैल्यू है 2, ठीक है, प्लस n-1 इंटू 6, कॉमन डिफरेंस 6 है, ये यहाँ से ले लिया हम लोगों ने। ये n/2, ये 4 आ गया और ये 6n-6 आ गया। ये n/2 और ये कितना जाएगा 6n प्लस 4 माइनस 6 -2 बचेगा ये। तो इसको हम लोग सम ऑफ एन टर्म को यहाँ पे अगर लिखते हैं, यहाँ पे तो कैसे लिखेंगे, सम ऑफ एन टर्म n/2 एंड 6n-2 ऐसे ले लिया। यहाँ से हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं, 6n-2 में से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन ले लेते हैं तो n/2 और ये आ जाएगा 2 कॉमन 3n-1 सम ऑफ एन टर्म। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सम ऑफ एन टर्म आ गया n 3n-1, ये ऐसे आ जाएगा। और इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सम ऑफ एन टर्म 3n² माइनस n आ गया। ये हमारा सम का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो क्या देखते हैं कि सम ऑफ एन टर्म जब इवन कॉमन डिफरेंस होता है, इवन नंबर ऑफ कॉमन डिफरेंस होता है तो कुछ इस तरह से आता है। ऑड वाला याद है आपको, मैं लिख के दिखाता हूं। जो ऑड वाला था, जब ऑड डिफरेंस था तो उसमें सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला था
डी एन स्क्वायर प्लस माइनस बी एन अपॉन 2, ये ऐसा आता था हमारा। जब भी कभी कॉमन डिफरेंस ऑड नंबर हो, ऑड कितना भी हो, 3 का ऑड डिफरेंस हो या 5 का हो, 7 को, 9, 11 कुछ भी हो, लेकिन उसमें हमारा ऐसे आता था डी एन स्क्वायर प्लस बी एन अपॉन 2। तो हम लोग कैसे दिखाते थे, पीछे वीडियो में जाकर देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस कितना होता था, डी, डायरेक्ट कोफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर, उस एपी का कॉमन डिफरेंस डी से दिखाते थे। फर्स्ट टर्म कैसे निकालते थे, इसमें फर्स्ट टर्म निकालते थे डी प्लस बी अपॉन 2, यानी कोफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ बी एन, सॉरी प्लस कोफिशिएंट ऑफ एन, जैसे बी था, बी ले लिया, दोनों को प्लस कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। तो ये पहला टर्म उस एपी का आता था जिसका वो सम का फॉर्मूला था। ठीक है, ये तो ऑड कॉमन डिफरेंस था, तब की बात है। अब लेकिन इवन कॉमन डिफरेंस, जैसे यहाँ 6 है तो हमने निकाला 3n स्क्वायर माइनस एन, नीचे 2 नहीं आ रहा, उसमें 2 आता था, उसमें 2 आता था, इसमें 2 नहीं आ रहा है। अब अगर मैं इसको देख के बोलूं कि कॉमन डिफरेंस कितना है, तो यहाँ पे n स्क्वायर से पहले तो 3 है, लेकिन कॉमन डिफरेंस यहाँ 6 है, तो ये मैच नहीं कर रहा। जबकि उसमें आता था, पीछे वाला में कंपेयर करके आप देखा होगा, अगर वीडियो देखा होगा पिछले वाला, तो वो उसमें आप समझ में आ जाएगा। तो अब हम लोग इसमें से कैसे निकालें कॉमन डिफरेंस ऑन फर्स्ट टर्म, ये एक सवाल आ गया। ठीक, तो यही चीज हमको बताना था आपको कि जब अगर ऐसा सम ऑफ एन टर्म दे रखे तो याद रखिए, नीचे अगर 2 नहीं है तो याद रखिए इस एपी का कॉमन डिफरेंस इवन नंबर है, और जिसके नीचे डिनोमिनेटर में 2 है तो याद रखिए कि उसका कॉमन डिफरेंस ऑड नंबर है, तभी 2 आता है, और अगर इवन होगा तो वो 2 कैंसिल हो जाता है। अब हमें इस तरह का अगर दे रखा है सम ऑफ n नेचुरल नंबर, n नंबर्स ऑफ एन एपी वेयर कॉमन डिफरेंस इज इवन नंबर, अगर ऐसा दे रखा है तो कैसे निकालेंगे कॉमन डिफरेंस एंड फर्स्ट टर्म, वो मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये देखिए हम क्या करेंगे, इसको 2 से ऊपर और 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। 3n स्क्वायर माइनस n को ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देंगे। इतनी बात समझ में आई। जब 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6n स्क्वायर माइनस 2n अपॉन 2। अब ये उस तरह का हो गया, n स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया, फिर n का कोफिशिएंट होगा, नीचे 2 भी आ गया, यहाँ नीचे 2 आ गया। अब ये उस तरह का हो गया। अब देखिए अगर मैं उसमें कैसे निकालते थे कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस जो ना यहाँ होता था n स्क्वायर से पहले वो डिफरेंस होता था, यहाँ पे देखिए n स्क्वायर से पहले 6 है, तो यहाँ कॉमन डिफरेंस कितना 6, ये यहाँ से निकल रहा है, यहाँ पे भी 6 है, बिल्कुल सही। अगर उसमें फर्स्ट टर्म कैसे निकालते थे, तो फर्स्ट टर्म निकालने के लिए d प्लस बी अपॉन 2 आता था, तो यहाँ पे d कितना है 6, और ए बी कितना है यहाँ पे -2, यानी प्लस -2 अपॉन 2। ठीक है, डी था यहाँ 6 और यहाँ पे प्लस, फॉर्मूले के हिसाब से प्लस डाल दिया, बी का वैल्यू -2 डाल दिया और 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आएगा 4/2। 4/2 को 2 से डिवाइड करते हो तो यहाँ 2 आ जाएगा, तो फर्स्ट टर्म 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी फर्स्ट टर्म 2 है। ठीक है, क्या समझ में आया मैं क्या बताना चाह रहा था, कि जब भी कभी सम ऑफ एन टर्म निकालते हैं और कॉमन डिफरेंस इवन नंबर होगा तो उसके नीचे 2 नहीं होगा, इतनी बात। और अगर नीचे 2 नहीं है तो आप उसको देख के ये नहीं बता सकते कि इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, फर्स्ट टर्म कितना है। तो उसको इजी करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से ऊपर 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, बस इतना करना है। इसके करने के बाद n स्क्वायर से का जो कोफिशिएंट होगा वो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, और फिर n स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस n का कोफिशिएंट दोनों को प्लस कर दिए साइन समेत, इसका साइन लेना पड़ता है, जैसे यहाँ पे साइन लिया था, और फिर 2 से डिवाइड कर तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा, जैसे कि उसमें कर रहे थे वैसे ही इसमें करेंगे। तो ये 2 चीज़ें हमें बताने थे, जो सम ऑफ n टर्म का डिफरेंस कैसा होगा, यानी कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि n टर्म का सम जो आ रहा है में कॉमन डिफरेंस ऑड नंबर है, ऑड नंबर होगा तो ऐसा मिलेगा, अगर कॉमन डिफरेंस इवन नंबर होगा तो सम ऐसा आएगा। हाँ, इसको डायरेक्ट देख के हम लोग कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म नहीं निकाल सकते, तो इसके लिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लेंगे, फिर उसके बाद जैसे उसमें से कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, यानी n स्क्वायर से पहला वाला जो वैल्यू होता है वो कॉमन डिफरेंस हो जाता है, और
एन स्क्वायर का पहला वाला टर्म प्लस एन का कोफिशिएंट, दोनों को प्लस करते हैं और 2 से डिवाइड करेंगे तो वह हमारा फर्स्ट टर्म आ जाता है। फिर कॉमन डिफरेंस एंड फर्स्ट टर्म आने के बाद तो हम एपी भी लिख लेते हैं, कुछ भी लिखना चाहे, सम ऑफ एन टर्म और एपी का फॉर्मूला सब लिख देते हैं। तो ये एक हमारा तरीका है। यहाँ तक समझ में आएगा? क्लियर हो गया पॉइंट्स? यानी अब अगर सम ऑफ एन टर्म व्हेन द कॉमन डिफरेंस इवन है तो आपको समझ में आएगा क्या कैसा आएगा, उधर कैसा आएगा। तो ये था इस क्वेश्चन, यानी कि ये जो चीज़ ये हमें एन टर्म का सम बताने के लिए ये मोटिव था कि आपको दोनों में डिफरेंस क्या है ये समझ लें। कितनी बात समझ में आ गया ये। अब अगर कोई भी एपी का सम ऑफ एन टर्म दिया होगा तो आपको देख के बता सकते हैं कि इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है, ऑड है या इवन है। और दूसरा, अगर कॉमन डिफरेंस निकालना है या फर्स्ट टर्म निकालना है तो आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जिसमें मैं एक नई चीज़ बताऊंगा आपको, जो मुमकिन है कि वो आपको नया लगेगा और अच्छा लगेगा। और कंपटीशन के लिए ऐसी चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। तो आप इनको सारे जो मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, वैसे तो बताता हूँ शॉर्टकट, तो नाम रखा टाइटल के शॉर्टकट, लेकिन उसको समझाने के लिए मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। फिर लास्ट में जो फाइनल वैल्यू आता है उससे हम बताता हूँ कि शॉर्टकट आप कहाँ से याद रख सकते हैं इसको, क्योंकि जब तक पूरी बात समझ में नहीं आएगी फिर शॉर्टकट भी समझ में नहीं आता। तो टाइटल तो शॉर्टकट है, लेकिन वीडियो 10-10, 12-12, 15-15 मिनट का है, देखा होगा आप लोगों ने, तो ऐसा है। लेकिन ऐसे बता शॉर्टकट तो ऐसे ही बनता है, पहले उसको एक्सप्लेन किया था, समझाया था, फिर एक शॉर्ट में फॉर्मूला बता दिया था कि इसको याद रखो आप। अभी क्योंकि टाइम है तो अभी हम लोग कर सकते हैं, कॉम सेंटर पे जो जाके नहीं कर सकते ना। तो इस तरह के बहुत सारे हमारे पास शॉर्टकट फॉर्मूले हैं। अभी इस चैप्टर का भी अभी आगे बहुत है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें कुछ नया बताएंगे आपको। ओके, थैंक यू।